नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस में, विज्ञान में, ठीक है, फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। और यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, जिसका संभावना इस बार बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने का और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, पूरा कवर कर लेंगे, जिसकी 100% गारंटी है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिलता है, ठीक है। इसलिए जो ही बच्चा लोग हिंदी मीडियम है वो भी देख सकता है और जो इंग्लिश मीडियम है वो भी देख सकता है, ठीक है। दोनों के लिए फायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, ठीक है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके 2 नियम है, ठीक है। नंबर 1 देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसका जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, उसको बनाइएगा, ठीक है, तब पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक परावर्तक सतह, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट आता है, ठीक, किरण, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पर सीधे एक अभिलंब आता है, ठीक है, इस प्रकार से अभिलंब आता है, ठीक है। और यहाँ एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ पर ये कोण बनता है आर, ठीक है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। इसको बनाइएगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल देखिएगा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। I इक्वल आर होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होता है उसको बनाइएगा, है ना। अब आगे देखिएगा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और थर्ड लिखिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी गई, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लीजिएगा, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट दीजिएगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। और फोर्थ पॉइंट दीजिएगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। आप शीशा में देखे होंगे, ठीक है, जो इमेज बनता है हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। और जो साइज होता है इमेज का लगभग ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। और इमेज जो होता है हम लोग का लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और जितना डिस्टेंस पर, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं शीशा के आगे, उतना ही इमेज उसके पीछे बनता है डिस्टेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, आपको फोकल लेंथ ज्ञात करना है। अब इसका आंसर देखिएगा, यहाँ दिया गया है, ठीक है, इसको लिखो गिवन, ठीक है। क्या दिया गया है, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि या इसको बोलोगे वी नो दैट, ठीक है। क्या जानते हैं, आर बराबर क्या होता है हम लोग का 2f होता है, ठीक है। तो f निकालने क्या करना पड़ेगा हमको, r का आधा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 20/2, इसको काटोगे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग कार, मोटर, टॉर्च, रेलवे इंजन के हेडलाइट आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। नाक, कान, गला, आँख, दांत आदि के परीक्षण के लिए चिकित्सकों द्वारा, डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, उस दर्पण का नाम बताएं जो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, अवतल दर्पण वस्तु का सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखना है, ठीक है। तभी आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखिए, ठीक है।
यहाँ पर आपका ध्रुव है P, ठीक है, और ये आपका फोकस है P, इसके बीच रखा गया वस्तु AB, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है पीछे देखिए AB बन रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया, ठीक है, जो कि क्या है, आभासी है, ठीक है, और सीधा है। आप देख सकते सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है और वस्तु से काफ़ी बड़ा है। तो ये कौन बना सकता है, ये बना सकता है अवतल दर्पण, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम देखिएगा, ठीक है, ये पोल आपका है, ठीक है, ये आपका फोकस है, इसके बीच रखा गया ऑब्जेक्ट AB, इसका जो इमेज बन रहा है, ठीक है, AB बन रहा है डॉटेड लाइन करके, ये बता रहा है कि जो इमेज है ये कैसा हम लोग का इरेक्ट है, ठीक है, सीधा है ना, और हम लोग का वर्चुअल है, ठीक है, आभासी, ठीक है, और इनलार्ज है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हीरा का अपर्तनांक, ठीक है, 2.42 होता है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डायप्टर लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, ठीक है, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर कहलाती है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/f होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 पर मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग होता है 1 डायप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, ठीक है, जिसकी क्षमता -2d की है, यह किस प्रकार की लेंस है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, यहां दिया गया है गिवन, क्या दिया गया है, पावर ऑफ लेंस दिया गया है -2d, ठीक है, और हमको पता है कि पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो यहां से हम f निकालेंगे तो 1/p हो जाएगा, ठीक है, 1/p हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे -2 रख के, ठीक है, p की जगह में, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -0.5, ठीक है, इसको मीटर में आएगा, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हम लोग का, -50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता अगर ऋणात्मक होता है तो यह अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इफ द पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव इट मीन्स इट इज कॉन्केव लेंस, ठीक है, इसका परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, ठीक है। ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इन प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो रे डायग्राम बनेगा, ठीक है, किरण आरेख बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, फोकस हो गया और वक्रता त्रिज्या हो गया, इसके बीच रखा गया ऑब्जेक्ट AB को, ठीक है। तो इसका इमेज इस तरह बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा, इसको ध्यान रखना है। इसका मैं सिंपल रूल दे रहा हूँ, याद कीजिएगा, ठीक है। जब भी लाइट, ठीक है, C के थ्रू गुजरता है, ठीक है, तो लाइट वापस C की तरफ आता है, बस याद रखिएगा। और सेकेंड, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चलता है, समांतर चलता है, तो सीधे फोकस तरफ लौटता है, ठीक है, बस लौटेगा और यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, और आपका इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस रे डायग्राम को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified enlarged a real image of an object placed at 10 cm in front of it, where is the image located, ठीक है। एक अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे गए वस्तु का तिगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बताए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ठीक है। अब इसका आंसर देखिएगा, यहाँ दिया गया है, ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन दिया गया है, m = -3, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, ठीक है, रियल इमेज है, इसलिए साइन रखेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। अगर ये वर्चुअल होगा, ठीक है, यानी आभासी होता
तो प्लस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट है। उसके बाद देखिएगा वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमेशा नेगेटिव होता है वस्तु दूरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको निकालना है प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस निकालना है, भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा आवर्धन सूत्र से, ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से क्या होता है, m इक्वल टू होता है माइनस भी बटे यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी निकालोगे तो माइनस एम यू हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे 10 द इमेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन इट्स लेफ्ट साइड, ठीक है, अतः प्रतिबिंब स्थिति दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं तरफ होगी, ठीक है। इतना आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टिदोष क्या है, ठीक है, इसे किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। व्हाट इज मायोपिया, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, ठीक है। निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति निकट की चीज़ों को देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट इट। अगला सवाल देखिएगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। इसका आंसर देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है, सीधा है और वस्तु के बराबर है, आकार के बराबर, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 मीन्स दैट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। इसका आंसर देखिएगा, सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, यह डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। मानव नेत्र के समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति के लिए नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर जबकि दूर बिंदु अनंत होती है। द नियर पॉइंट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर वेयर एज द फार पॉइंट ऑफ द आई इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका आंसर देखिएगा, चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र में होती है, ठीक है, यह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगर यह प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब यह है कि उस प्रतिच्छेद बिंदु पर यह दो दिशाओं को दिखाएगा जो कि असंभव है, ठीक है। अब इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज इन क्लोज्ड लूप, इट नेवर एवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट इट मीन्स इट शोज टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। याद रखिएगा, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस करेगी तो उस क्रॉस पॉइंट पे दो डायरेक्शन को शो करेगा जो कि इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रा लिखिए। इसका आंसर देखिएगा, विद्युत धारा किसी चालक में प्रति इकाई समय में बहने वाली आवेश होती है, ठीक है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू होता है हम लोग का Q अपॉन T होता है, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एम्पियर होता है, ठीक है। ए से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज, ठीक है। आंख के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। इसका आंसर देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को
रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आईज लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर की चुंबकीय रेखाओं को खींचिए। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका एस पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, चुंबक का है ना, ध्यान देना है। यहाँ से आके मिलता है। ठीक है, रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं क्या करती है, यहाँ से आके मिलती है। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से आके एन से आके एस में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, एन से आके एस मिलती है। ठीक है, एन से आके एस मिलेगी फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। अगला सवाल देखिएगा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। इसका आंसर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, और थर्ड लिखिएगा, ध्रुवों के बीच चुंबकीय रेखाएं प्रबल होती है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल। ठीक है, तो दोस्तों ये था साइंस फिजिक्स का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो लगातार आपके एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो हुआ। ठीक है, इसके बाद और वीडियो आएगा। ठीक है, फिजिक्स का अलग से आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का अलग से आएगा, बायोलॉजी का अलग से आएगा। ठीक है, सबका अलग अलग आएगा। आज हम देखें फिजिक्स का 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, कल फिजिक्स का फिर से आएगा, हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको लगातार इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस, ठीक है, कंटेंट आपको देता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपको पूरा फायदा पहुँचे एग्जाम में। ठीक है, और आप अच्छा से मार्क्स लेकर आओ। दोस्तों जो भी लोग इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे आपको पूरा फायदा पहुँचे। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन का वीडियो नोटिफिकेशन आपको जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।